सो गाइज आज की इस क्लास में हम शुड और शुड हैव के बीच के डिफरेंस को देखने वाले हैं। कई व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है सर शुड और शुड हैव का उपयोग हम कहाँ करते हैं और दोनों में फर्क क्या है ये बताइए। तो आज हम वही डाउट को क्लियर करने वाले हैं। तो एक कॉलम में है शुड और दूसरे कॉलम में है शुड हैव। तो सबसे पहले हम शुड की बात करते हैं। तो शुड यानी होता है चाहिए। शुड का जो हिंदी मीनिंग होता है वो चाहिए, जो हम यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए। जैसे मुझे जाना चाहिए, हम बोलते हैं ना, जैसे मुझे जाना चाहिए, उसे बोलना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, उन्हें लिखना चाहिए, नेहा को खाना बनाना चाहिए। तो हम कब की बात कर रहे हैं? हम प्रेजेंट की बात करेंगे। प्रेजेंट में कर्ता को किसी काम को करना चाहिए, हम उसे एडवाइस दे रहे, तो हम वहां यूज करते हैं शुड का। अब बात करते हैं शुड हैव। तो शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था। तो ये हम बात करते हैं पास्ट के लिए, यानी कौन सी क्रिया पास्ट में होनी चाहिए थी। जैसे नेहा को खाना बनाना चाहिए था लेकिन नेहा ने नहीं बनाई। मुझे घर जाना चाहिए था लेकिन मैं नहीं गया। यहाँ हम पछतावा भी बोल सकते हैं कि किसी काम को करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। तो इस तरह से हम बोलते हैं शुड हैव का। अब देखते हैं इनके फॉर्मूलेज और वाक्य को हम कैसे बनाते हैं। तो शुड का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता। अभी वो कौन सा कर्ता है जिसे काम को करना चाहिए था, वो सब्जेक्ट में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लगाते हैं शुड। शुड का ही मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए हिंदी में, और इंग्लिश में होगा शुड। फिर उसके बाद हम लगाते हैं V1 फॉर्म, यानी क्रिया का V1 फॉर्म। जैसे बोलना, लिखना, पढ़ना, इसका V1 फॉर्म हम लिख देंगे शुड के बाद में। फिर आता है ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला हो गया शुड के लिए। अब हम देखते हैं शुड हैव के लिए फॉर्मूला। तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, यानी होता है कर्ता। अभी वो कौन सा कर्ता है जिसे किसी काम को करना चाहिए था, यानी पास्ट में किसी काम को करना चाहिए था। फिर उसके बाद आएगा शुड हैव। शुड हैव का हिंदी में मतलब होता है चाहिए था। तो इंग्लिश में शुड हैव कॉमन रहेगा, हिंदी में शुड चाहिए था कॉमन रहेगा। फिर उसके बाद आएगा V3 यानी क्रिया का तीसरा रूप। तो ये हमेशा याद में रखना है कि शुड हैव के बाद में क्रिया का तीसरा रूप ही आएगा। फिर उसके बाद आ जाए ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। तो हमने दोनों के फॉर्मूलेज देख लिए। अब हम वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं, यानी वाक्य को सीखते हैं। जैसे पहला वाक्य है कि मुझे घर जाना चाहिए। अब मैं अभी की बात कर रहा हूं कि मुझे घर जाना चाहिए, तो क्या लिखेंगे अपन? मुझे के लिए सब्जेक्ट आ जाएगा आई। फिर लिख देंगे शुड, तो आई शुड, आई शुड, आई शुड। अब जाना, जाना को V1 तो है गो। आई शुड गो कहाँ? घर। तो आई शुड गो होम, यानी मुझे घर जाना चाहिए। अब वही मुझे कहना है कि मुझे घर जाना चाहिए था, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी कि मुझे घर जाना चाहिए था। तो हम वहां शुड हैव का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिख देंगे? सबसे पहले मुझे के लिए आई, फिर लिख देंगे शुड हैव। तो आई शुड हैव, आई शुड हैव, आई शुड हैव। अब जाना का जो है वो होता है गॉन, यानी V3 फॉर्म, क्योंकि हमें हैव के बाद V3 फॉर्म लगाना है। शुड हैव गॉन कहाँ? घर। तो होम। तो गाइस इस तरह से, यानी एक वाक्य कहता है कि मुझे जाना चाहिए और दूसरा था मुझे जाना चाहिए था। इस तरह से, यानी पास्ट की बात। नेक्स्ट है तुम्हें पढ़ना चाहिए, यानी तुम्हें की इंग्लिश हो जाएगी यू। फिर लिख देंगे शुड, तो यू शुड, यू शुड, यू शुड। पढ़ना को हम इंग्लिश में कहते हैं रीड, क्योंकि V1 फॉर्म आ जाएगा रीड। अब तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? तो सब्जेक्ट में आ जाएगा यू, फिर लिख देंगे शुड हैव। तो यू शुड हैव, यानी तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तुमने नहीं पढ़ा। हम यही बताने के लिए कहते हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए था। तो यू शुड हैव। पढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं रीड, लेकिन उसका जो थर्ड फॉर्म आता है वो इंग्लिश स्पेलिंग सेम आएगा रीड, लेकिन उच्चारण जो होगा वो होगा रेड। तो यू शुड हैव रेड, यानी तुम्हें पढ़ना चाहिए था। अब नेक्स्ट है कि हमें खेलना चाहिए और हमें खेलना चाहिए था। यहाँ पर अभी हमें खेलना चाहिए और वहां हम पास्ट की बात करें कि हमें खेलना चाहिए था लेकिन हमने नहीं खेला। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत आसान है। शुड का प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट बताने के लिए, और शुड हैव का प्रयोग हम करते हैं पास्ट को बताने के लिए, यानी कि पास्ट में किसी काम को करना चाहिए था लेकिन हमने नहीं किया, हमें पछतावा है। तो इस तरह से हम वाक्य को बनाते हैं। सो मिलता हूं गाइज ऐसे ही और नए क्लास में।